गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चाकारं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सब लोग 2 मिनट कीर्तन कीजिए, ताली बजाइए और गुरु महाराज का कीर्तन करना है, भगवान का कीर्तन नहीं करना, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा, गुरु की पूजा, इसलिए आज भगवान का कोई स्थान नहीं है। अगर भगवान आ भी जाए तो उसको कहिए पीछे रहिए, अभी गुरु का कीर्तन हो रहा है, आप दर्शन कीजिए। तो इसलिए गुरु के नाम का 2 मिनट संकीर्तन करें, अपने हाथों को पवित्र करते हुए, आंखों से गुरुदेव का दर्शन आप सभी कर रहे हैं, कान से शब्द सुन रहे हैं, हाथ से प्रणाम कर रहे हैं, और आप सबने पूजा की है, चरणों में प्रणाम किया है। आपका सारा अंग, आपका सारा शरीर, आपकी सारी इंद्रियां पवित्र हो रही हैं और पवित्र हो जाती है। तो ये अपने मन को, अपनी वाणी को पावन कीजिए, पवित्र कीजिए। बहुत निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ मन को एकाग्र करके 2 मिनट संसार को भूल जाइए, क्योंकि बड़ी मेहनत करके आप नेपाल से आए, भारत से आए, इसलिए सारे संसार को भुलाकर केवल गुरु के चरणों में अपने मन को लगा दीजिए, और जिसका मन गुरु के चरण में लग जाता है उसके सामने परमात्मा प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। तो ये 2 मिनट हम सब संकीर्तन करते हैं। सद्गुरु शरणम सद्गुरु शरणम सद्गुरु शरणम सद्गुरु शरणम। सब लोग जोर से गाइए। देखिए बहुत ज्यादा कंजूस आप लोग हैं। विवाह शादी होता है, विवाह होता है तो महिलाएं सब बहुत गीत गाती हैं, तो प्रेम से गाइए। सद्गुरु शरणम 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 सद्गुरु शरणम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ऐसे मत बोलिए, बहुत प्रेम से बोलिए। बोलिए सद्गुरुदेव की, संत भगवान की। नेपाल तथा भारत से आए हुए समस्त भक्त सज्जन वृंद, भक्ति स्वरूपा माता बहनों एवं बच्चों, आज बड़ी आस्था के साथ आप लोग गुरु पूर्णिमा का उत्सव मना रहे हैं। केवल थोड़ी देर, कितना समय होता है पता नहीं, कितना 4:40 मेरा समय तो समाप्त हो गया, 5 बजे शायद समाप्त करना पड़ेगा। चलिए, तो आज भक्तों का ही नंबर ज्यादा था और रहता है, क्योंकि भक्तों को ही गुरु के बारे में बताना होता है कि गुरु की क्या महिमा होती है, गुरु की पूजा कैसे करनी चाहिए,
गुरु का आदर कैसे करना चाहिए, गुरु क्या है, इसके बारे में समस्त भक्तों ने आप सबको बताने का काम किया। बहुत अच्छा बताया। तो आइए भक्तों, माता बहनों, आज पूरे भारत में मेरा गला थोड़ा फंसा हुआ। कहिएगा आप बोले नहीं, गला कैसे फंस गया? तो सुबह से मैं बोल ही रहा हूँ। जितने आप लोग आए हुए हैं सब आश्रम में मिले हैं लगभग, और सबसे कुछ न कुछ हमको बात करनी पड़ी है, कुछ न कुछ समाचार पूछना पड़ा है, इसीलिए मेरा गला लगा हुआ है। आप सबका समाचार पूछना ये मेरा धर्म है कि मेरे भक्त सुखी रहे, क्योंकि आप लोग यहाँ सुख प्राप्त करने के लिए आए हैं, दुख मिटाने के लिए आए हैं। ये सूरज निकला हुआ है, क्यों निकला हुआ है? अंधेरा मिटाने के लिए। दिन में अंधेरा नहीं होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश होता है। तो दिन में दीपक जलाने की जरूरत नहीं है, बल्ब जलाने की जरूरत नहीं है। रात में बल्ब जलाने की जरूरत होती है, क्योंकि रात में अंधकार होता है, और अंधकार को मिटाने के लिए, अंधकार को भगाने के लिए, अंधकार को समाप्त करने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। गुरु उसी का नाम है। गु माने अंधकार, रू नाम प्रकाश, जो अज्ञान के अंधकार से हटाकर ज्ञान के मार्ग में, प्रभु के मार्ग में, ध्यान के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, प्रेम के मार्ग में, आस्था के मार्ग में, ईश्वर के मार्ग में जो जोर दे, उस व्यक्ति का नाम गुरु है। गुरु शब्द में 2 अक्षर हैं, और इसी में सारे शास्त्र समाये हुए हैं। मेरे बंधुओं, माता बहनों, भाइयों, आप सबकी नजर मुझ पर लगी हुई है कि गुरुदेव क्या कहेंगे, और 4 घंटे से सुबह से आप मेरा दर्शन कर रहे हैं। आप पुण्यात्मा है, आप धर्मात्मा है। न जाने किस जन्म का पुण्य किया कि आप और हमारा मिलन हो गया है। संसार में सबसे बड़ा मिलन यही है। संसार का मेला लगता है, हजारों लोग जाते हैं, चीजें खरीदते हैं। कोई जलेबी खरीदता है, कोई मिठाई खरीदता है, कोई कुछ खरीदता है। संसार के मेले में हजारों की भीड़ होती है, लेकिन आज मुझे प्रसन्नता हो रही है कि पिछले साल से भी ज्यादा लोगों की उपस्थिति है। तो आप सभी धन्यवाद के पात्र। लेकिन यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ जलेबी नहीं मिलेगी, यहाँ मिठाई नहीं मिलेगी, यहाँ बर्फी नहीं मिलेगी, यहाँ कपड़ा नहीं मिलेगा, यहाँ पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ जीवन को सुखमय बनाने का मार्ग मिलता है, ज्ञान मिलता है। और ये ज्ञान बाजार में नहीं मिलेगा, ये ज्ञान दुकान पर नहीं मिलेगा, ये ज्ञान दिल्ली में नहीं मिलेगा, बंबई में नहीं मिलेगा, सीतामढ़ी में नहीं मिलेगा, ये ज्ञान काठमांडू में नहीं मिलेगा, ये ज्ञान मिलेगा गुरु की शरण में। इसलिए बाबा तुलसी ने लिखा, गुरुपद बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम भुंज जासु बचन रवि करनी करा। ध्यान देकर सुन लीजिए, मैं कहना चाहता हूँ, इतने प्रवचन से आपका पेट न भरेगा। क्या पेट भरेगा? पेट माने मन, मन नहीं भरेगा। 2 टाइम चाहिए। रात में भी आप लोग आइए, 100, 200, 300 लोग, और 2 सत्र प्रवचन होना चाहिए। रात में भी होना चाहिए, थोड़ा कार्यक्रम 1-2 घंटा, जैसे रात थी तो रात होना चाहिए था, और आज विशेष रूप से होकर के समापन हो जाता। 2 दिवसीय कार्यक्रम होना चाहिए, रात का और दिन का, तब आपका कुछ कुछ पेट भरेगा। पेट माने मन भरेगा। पेट तो भोजन से भरता है और मन सत्संग से भरता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ आप लोगों से कि 2 दिवसीय सत्संग होना चाहिए, गुरु पूर्णिमा का उत्सव होना चाहिए। तो आइए, बाबा तुलसी कहते हैं, बंदा गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। इस दोहे को, दोहा नहीं सोठा, बाबा तुलसीदास लिखते हैं शुरू में ही कि बंदा गुरुपद कंज। भाइयों, बहनों, माता, युवकों, बच्चों, वृद्ध, पढ़े लिखे, अनपढ़, सभी सुन लो। क्या कहते हैं?
बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जब रचना की तो ये सोरठा लिखा, पहले क्या लिखा, गुरु महाराज को प्रणाम किया है, गुरु महाराज को प्रणाम किया। उनके इष्ट राम थे, पर राम को पाने के लिए उन्होंने गुरु की वंदना की कि जब तक गुरु की वंदना नहीं करोगे तब तक राम का दर्शन न होगा। मंगल गुरुपद कंज। मैं गुरु महाराज के सुनिएगा जरा, कितनी महिमा गाते हैं गुरु महाराज की। आप लोग एक एक शब्द को हृदय की डायरी पर नोट करके जाइए। ये पैर मेरा है, ये दोनों पैर मेरे। इस पैर को, गुरु महाराज के पैर को पैर नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है, चरण। गुरु महाराज के पैर को क्या कहते हैं, चरण। संतों ने कहा, ज्ञानियों ने चरण कहा, चरण पैर सभी श्रेष्ठ माना जाता है। मंदा गुरुपद कंज, गुरु महाराज के चरण में जो धूल लगी हुई है। गुरु महाराज पैदल चल के अगर आए, हम तो अभी कार में चल के आए हैं बोलोरो में, अगर पैदल चल के आपके घर पर जाएं संयोग से तब तो और सौभाग्य, लेकिन आजकल तो गाड़ी की व्यवस्था भी तो जाना ही पड़ेगा, है ना। अब पैदल जाएंगे, कितना जाएंगे, नेपाल जाएंगे तो कहाँ कहाँ जाएंगे, पैदल कहाँ तक चलेंगे, गाड़ी में तो जाना पड़ेगा। लेकिन उदाहरण दिया है कि गुरु महाराज यदि पैदल चल के, पुराने जमाने की बात है, पैदल चल के जाते हैं घर पर तो उनके चरण में धूल लग जाती है। धूल समझते हैं ना, बिहार की भाषा में गर्दा बोलते हैं, अब तो समझ गए होंगे, धूल। और उस धूल को मैं प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं पैर के पहले धूल, और उस धूल को मैं प्रणाम करता हूँ। बनता गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूपरी। अब गुरु की कृपा कैसी होती है आप जानते हैं, गुरु की कृपा कैसी होती है तो कहते हैं समुद्र के समान। समुद्र कितना बड़ा होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है कि 71 भाग में समुद्र है और 29 भाग में पृथ्वी है। इतना बड़ा सागर समुद्र है और इतनी कृपा गुरु की होती है समुद्र जैसी। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। और गुरु जी है क्या, क्या है गुरु जी? अरे बहुत लोग कहते बाबा क्या है, बाबा को भी शरीर है, बाबा भी खाते हैं, बाबा भी बीमार पड़ते हैं, बाबा भी सोते हैं, बाबा भी मलमूत्र करते हैं, बाबा को भी बीमारी होती है। तो जैसे हम वैसे बाबा, असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म, तो फिर अंतर क्या हुआ? नहीं नहीं, गुरु को मनुष्य मत मानना। हार चांद का शरीर आपका भी है और मेरे पास भी है, लेकिन मेरे अंदर एक ज्ञान की ज्योति है, परमात्मा का प्रकाश है, धर्म का प्रकाश है। वो प्रकाश आपसे ज्यादा है, वो प्रकाश आपके पास नहीं है, लेकिन बुझा हुआ है। कैसे? आप लोगों को पता होगा माता बहनों और भाइयों, पुराने जमाने में दीपक जलते थे, आज तो बल्ब जल रहा है। तो दीपक से क्या होता था, एक दिया जल रहा है, ठीक है ना, एक दिया जल रहा है दीपक, और एक दीपक बुझा हुआ है। लेकिन दोनों को दीपक लोग कहते हैं, क्या कहते हैं दोनों को, क्या कहते हैं, बोले जोर से, दीपक, दिया। दिया सब बड़ा अक्षर है, दीर्घिकार द, दीर्घिकार या, दिया माने दीपक, द हर्षिकार और या दिया माने देना। अभी आप लोगों ने दान दिया तो ये द हर्षिकार दान दिया है, और मैं आपको द दीर्घिकार ज्ञान दे रहा हूँ। आपने भी दिया, मैं भी दे रहा हूँ, आपने भी दिया और मैं भी दे रहा हूँ। आपने क्या दिया? चावल, गेहूं, पैसा और चादर ओढ़ा के मेरा आदर किया। कितने गमछे मिल गए हमको। विवाह होता लड़के को हो तो एक बार माला पहनाई जाती है, लड़की पहनाती है ना, हम लोग पहनाते हैं, है ना। कहाँ? वरमाला का जहाँ मंडप होता है वहाँ, और हमको हर साल में माला पहनाते गुरुदेव को। कितना सौभाग्य है, हर साल
दी और मैं आपको क्या दे रहा हूं? ज्ञान। एक एक शब्द का अर्थ होता है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था? गुरु क्या होते हैं? परमात्मा होते हैं। गुरु क्या होते हैं? भगवान होते हैं। आपने भगवान को देखा है? ईमानदारी से बताइए कोई।